जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी उन जातकों एवं जातिकाओं के लिए है जो विवाह योग्य है और विवाह के बंधन में जुड़ने की प्रतीक्षा में है। यह संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दर्शक मित्रों, आज हम ऐसी 6 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके विवाह योग वर्ष 2025 के समय अंतराल में होने वाले हैं। प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शकों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो विवाह की बात को लेकर काफी चिंतित है। आपके कई सारे प्रयत्नों के बावजूद भी विवाह करने में रुकावटें आ रही है। सब कुछ ठीक होने पर भी अंत में आकर विवाह की बात रुक जा रही है, किंतु अब आपकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। दर्शक मित्रों, एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि जन्म कुंडली में कुछ दूषित ग्रहों की स्थिति होने के कारण विवाह में रुकावटें आती है और विलंब होता है। किंतु जब गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में आते हैं तब अशुभ योग व बुरे प्रभावों को खत्म करते हैं और विवाह के योगों का सृजन करते हैं। दर्शक मित्रों, इन 6 भाग्यशाली राशियों में से कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह योग वर्ष 2025 के पूर्वार्ध में बन रहे हैं और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह योग वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में होंगे। तो आइए जानते हैं कि वह 6 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनके विवाह योग वर्ष 2025 में बनने जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों एवं जातिकाओं की गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक लग्न स्थान में रहेंगे और लग्न भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पर रहेगी और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। इसलिए वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई तक वृषभ राशि के लोगों को विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि वृषभ राशि के जातक या जातिका विवाह योग्य है और विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों एवं जातिकाओं की गोचर कुंडली में वर्ष के आरंभ से 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव एवं भाग्य भाव के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः कन्या राशि के लोगों को 14 मई 2025 तक विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि कन्या राशि के जातक या जातिका विवाह योग्य है और विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, तीसरी भाग्यशाली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों एवं जातिकाओं की गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक भाग्य स्थान में रहेंगे, जो पंचम दृष्टि से लग्न भाव को और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। अतः वर्ष के आरंभ से 14 मई तक मकर राशि के लोगों को विवाह के प्रबल योग बनेंगे और आपको विवाह करने में सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, चौथी भाग्यशाली राशि है मिथुन। 14 मई से लेकर वर्ष 2025 के अंत तक देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली में लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और लग्न भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पर रहेगी और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। इसलिए 14 मई से वर्ष के अंत तक मिथुन राशि के लोगों को विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि मिथुन राशि के जातक या जातिका विवाह योग्य है और विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, 5वीं भाग्यशाली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं की गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से लग्न भाव और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिस वजह से तुला राशि के लोगों को 14 मई 2025 के बाद विवाह के बहुत ही प्रभावशाली योग बनेंगे और आपको विवाह करने में सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों, 6वीं अंतिम भाग्यशाली राशि है कुंभ।
कुंभ राशि के जातकों एवं जातिकाओं की गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद पंचम स्थान में संचरण करेंगे और यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव और भाग्य भाव के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे, जिस वजह से कुंभ राशि के लोगों को 14 मई के बाद विवाह के अत्यधिक शुभ योग बन रहे हैं और आपको विवाह करने में सफलता मिलेगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।